हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट एग्जाम का सिलेबस। जो नीट एग्जाम में फिजिक्स का सिलेबस है वो क्या होता है, कैसे पेपर का पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो नीट का एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करवाता है। जो नीट का एग्जाम है वो सिंपली एनटीए कंडक्ट करवाता है। ठीक है, जो कि जेईई मेन का एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है, वही एनटीए आपका नीट का एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अब आपका जो बीडीएस है, एमबीएस, एमबीबीएस है, इन सब के कॉलेजेस आपको किसके थ्रू मिलते हैं? इस नीट एग्जाम के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, और एम्स, ये सारे कॉलेजेस आपको किस एग्जाम के थ्रू मिलते हैं? वो सारे कॉलेजेस आपको नीट के एग्जाम के थ्रू मिलते हैं। तो जो भी बच्चे अभी 2024 नीट के एग्जाम के लिए जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दिए हैं, ऑलरेडी इतना अर्ली स्टार्ट कर दिए हैं, तो उनको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि उनका सिलेबस क्या है, क्या उनको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स उनको पढ़ने हैं। तो वो सारे सिलेबस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्लास 11th में जब हम आएंगे तो क्लास 11th में क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं? सबसे पहला काइनेमेटिक 1D। काइनेमेटिक 1D में हम सिंपली मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। उसके बाद काइनेमेटिक 2D, इसमें हम रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इन सब की बात करेंगे। देन हम क्या पढ़ेंगे? एनएलएम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एनएलएम पे बेस्ड ही बाकी के चैप्टर्स हैं। अगर आपने ये ठीक से नहीं समझा तो बाकी के चैप्टर्स भी आपके अच्छे नहीं होंगे। तो उसके बाद एनएलएम के बाद हमें पढ़ना है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद हमें पढ़ना है सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बाद हमें जो पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, देन हमें पढ़ना है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के बाद हमें पढ़ना है रोटेशन मोशन। इसके बाद हमें पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब SHM। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सारे चैप्टर्स आपका जो लेवल है वो जेईई वाले जो एग्जाम है उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, लेकिन आपके कंसेप्ट अभी से ही क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस फिजिक्स के पूछे जाते हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद वेव्स, वेव्स में आपका स्ट्रिंग वेव आ जाता है और उसमें आपका साउंड वेव आ जाता है। ठीक है, देन आपको क्या करना है? क्लास 11th में ही बाकी के कौन से चैप्टर्स हैं आपके? फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, POM, इसमें इलास्टिसिटी, इन सब की बात करते हैं। इसके बाद EM वेव, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर्स है। ठीक है, ये जेईई मेन में, जेईई एडवांस के लिए इतना बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन नीट में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर छोटा है, बट इक्का दुक्का क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर बहुत इजी चैप्टर से आ गया तो वो तो भाई फ्री के नंबर हो गए ना, तो उसको क्यों छोड़ना? एक ही तो दिन लगेगा उसको पढ़ने में। इवन मैं तो कह रही हूँ कि ½ एन आवर या 1 आवर इसको पढ़ने में लगेगा। तो ऐसे चैप्टर्स अगर हमें नंबर देके जाते हैं, हमारी रैंक को इंप्रूव करते हैं, तो ऐसे चैप्टर्स तो हमें सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। तो ये तो हमारा 11th का पोर्शन हो गया। अब बच्चों, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि नीट के एग्जाम में आपका ज्यादा जो पोर्शन होता है वो 12th क्लास के चैप्टर्स से पूछा जाता है। ठीक है, नीट के एग्जाम में ज्यादा कौन से चैप्टर्स आते हैं इन कंपेयर टू 11th? मैं नहीं कह रही हूँ कि 11th बिल्कुल नहीं ऐसा होगा कि नहीं पूछी जाएगी, 11th भी आएगी, लेकिन मैक्सिमम जो आपका वेटेज होता है, जैसे कि 55%, 60% तक का वेटेज, 55 या 60% तक का वेटेज वो आपके 12th क्लास के चैप्टर्स के साथ होता है। क्योंकि 11th की फिजिक्स जो होती है उसको हम कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं कंपैरिजन टू किसके? 12th के चैप्टर्स के। तो अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो 12th क्लास में कौन सा चैप्टर्स आपको सबसे पहले पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करके ही हम क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ फर्दर करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी से नीट में आते हैं। नीट का बहुत फेवरेट टॉपिक हो जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटेंस, इसके बाद मैग्नेटिज्म और मैटर, मैग्नेटिज्म और मैटर भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखना है अपने आप में। इसके बाद EMI, देन AC ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ तक हमारा क्या पूरा हो गया बच्चों? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा हो गया।
यहाँ तक क्या पूरा हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया। अब बात किसकी आती है, ऑप्टिक्स की, मतलब कि ये बहुत बड़ा पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स पहले पढ़ना है, देन आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। अब उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, वेव ऑप्टिक्स के बाद आपके कौन से चैप्टर पढ़े, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जैसे ही मैंने बोला कि बड़ा चैप्टर है लेकिन इजी चैप्टर है, मतलब अगर आपने पढ़ लिया तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसका क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आप 100% 100% इसका सही जवाब दोगे। तो ये वो चैप्टर्स होते हैं बच्चों जिनका वेटेज भी ज़्यादा होता है और इसमें से अगर क्वेश्चन आया तो गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स तो हमें बिल्कुल करके जाना चाहिए एग्जाम में, ऐसे चैप्टर्स को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि यही चैप्टर्स होते हैं जो हमारे रैंक में इंप्रूवमेंट देते हैं। उसके बाद बच्चों क्या है क्लास 12th में बाकी बचा हुआ पोर्शन, क्लास 12th में यूनिट एंड डायमेंशन। हमेशा इक्का दुक्का सवाल नीट में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा नीट में पूछा जाएगा। इसके बाद एरर से, यूनिट डायमेंशन से भी और एरर से भी, ठीक है। तो ये तो बच्चों 12th क्लास के सिलेबस की बात होगी। इसमें सेमीकंडक्टर एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, आप पिछले साल के पेपर्स उठा के देखोगे तो सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चंस तो जरूर से जरूर पूछे गए। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन से भी एक आध क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो वैसे ही मैंने बताया जैसे ईएम वेव, जैसे कि ईएम वेव मैंने बोला कि हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लोगे, क्वेश्चन आया तो आपका कभी गलत नहीं होगा। सेम पीओसी के साथ है, अगर आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फ्री के नंबर है, आपको वैसे ही मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे सिलेबस की। अब बच्चों बात आती है कि अब तक जैसे लास्ट ईयर से पहले तक 45 क्वेश्चंस फिजिक्स में आते थे, ठीक है। अभी लास्ट ईयर से जो न्यू पैटर्न आया एनटीए का, उसमें नीट का जो एग्जाम है फिजिक्स का, फिजिक्स में क्या होता है बेसिकली आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस में आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चन होंगे। तो दोनों मिला के ए से आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नीट के पेपर में, ठीक है। तो चॉइस होती है, इसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं और यहाँ से 35, तो वापस तो करने 45 ही हो गए, बट आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम पेपर में आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है बच्चों। ये तो सिलेबस की बात हो गई। लेकिन अब कि मैम ये जो चैप्टर्स है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बोला कि आपको काइनेमेटिक 1D पढ़ना है, तो काइनेमेटिक 1D पढ़ने के लिए हमें किन चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत है बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने की जरूरत है और क्या पढ़ने की जरूरत है, वेक्टर्स पढ़ने की जरूरत है। तो बच्चों अब ये चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये जो है हमारा अर्ली चैंपियन जो कोर्स एटीपी स्टार आप लोगों के लिए लेके आया है, उसमें आपको अभी से ही आपकी जो आपका गोल है, आपका टारगेट है, आपका जो डॉक्टर बनने का ड्रीम है, उसमें अभी से ही आप अपना एक स्टेप आगे बढ़ा लोगे। कैसे बढ़ा लोगे, ये चैप्टर्स आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ताकि जैसे ही आप 11th क्लास में जाओ और आप काइनेमेटिक 1D का पहला लेक्चर पढ़ो और इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़े तो ये चीज़ें आपको पहले से ही पता हो, आपके लिए कुछ भी अनजाना ऐसा नहीं हो कि ये क्या नया आ गया, वेक्टर तो हमने सुना ही नहीं था, इनको कैसे करें। तो इसीलिए एटीपी स्टार का अर्ली चैंपियन जो कोर्स है, ये डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, ये इस कोर्स में अब आपको ऐसे चैप्टर्स पढ़ाएंगे जो आपका अभी से ही अगर आप कर लेते हो तो आगे चल के आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब ये सिलेबस अब आप और पीडीएफ फॉर्म में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो बच्चों आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है एटीपी स्टार की वेबसाइट पे, आपको जाना है एटीपी स्टार के एप्लीकेशन पे, आप मोबाइल पे भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एटीपी स्टार की एप्लीकेशन पे जाके आपको यहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल में जाना है। स्टडी मटेरियल में आपको सिलेबस दिखाई देगा, सिलेबस का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें मेडिकल एंड जेई दोनों दिखाई देना है। अब जो बच्चे जेई के हैं वो तो जेई का सिलेबस डाउनलोड करेंगे, जो बच्चे मेडिकल के वो मेडिकल का सिलेबस डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ही आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे आपको ये 4 विंडोज दिखाई देगी, जिसमें एक जेई एडवांस का पीडीएफ है, तो जेई एडवांस बच्चों को जो जिनको जेई के हैं वो बच्चे ये, जिसमें जेई मेन का भी पीडीएफ है, बिट सेट का पीडीएफ है, और यहाँ पर आपको बच्चों जो आपको चाहिए क्या है, नीट का पीडीएफ, नीट का जो सिलेबस है जो हमारे एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है। तो
ये जो हमने ATP स्टार की एप्लीकेशन में दिया है वो सिलेबस आपको PDF फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप ATP स्टार की एप्लीकेशन पर जाकर यहाँ पर नीट का सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपकी तैयारी ऐसे ही बहुत अच्छी चलती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।